बिहार के लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं। शुरुआत जब मैं कर रहा था तो उस टाइम मैं एक नाबालिग था और मेरे पास खुद के बैंक अकाउंट्स नहीं थे। तो एक बच्चे के नज़र से मुझे देखा जाता था कि बच्चे हो, पढ़ने लिखने की उम्र अभी, तो पहले इस पे फोकस करो। स्टार्टअप तो फिर पढ़ाई के बाद भी किया जा सकता है। एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कभी हार नहीं मानता है। अगर मैं बात करूँ अपनी कंपनी की रेवेन्यू की, तो मेरे कंपनी का नाम नियर मी शॉप है, जो कि इंडिया का फर्स्ट ई कॉमर्स एक एंड हाइपर लोकल मार्केट का कॉम्बिनेशन है। मेरे कंपनी अभी 5 शहर में जो कि रामनगर, नरकटियागंज, बगहा और बेतिया में अभी एक्टिव है। और मेरी कंपनी का रेवेन्यू जो अभी है वो 4 करोड़ के करीब है। नमस्ते, मेरा नाम कुमार विवेक है और मैं महात्मा गांधी के कर्म भूमि चंपारण से आता हूँ। मेरी माताजी और पिताजी एक बहुत ही सामान्य परिवार से हम लोग सारे लोग हैं और बिहार के एक छोटे गांव में हमारा जन्म हुआ था और बिहार के एक छोटे ही गांव से हमने अपनी पढ़ाई स्टार्ट किया था। माताजी मेरी काफ़ी पढ़ी लिखी नहीं है, हम तकरीबन 7वीं या 8वीं पास है, लेकिन उन्होंने कभी भी हमें इस चीज़ की महसूस नहीं होने दिया कि आपको पढ़ाई पे ही फोकस करना है। जो भी आपको करना चाहें, आप स्टार्टअप करना चाहें, आप स्टार्टअप कीजिए। और इसका नतीजा ये है कि मैं आज आपके सामने हूँ और एक और हमारे बड़े भाई हैं, वो आज एक रसिया में मेडिकल MBBS कर रहा है। पिताजी जो थे हमारे शुरू से ही हमें सपोर्ट करने की जो भी था, उन्होंने कहा कि आपको जो करना है आप वो कीजिए। बिहार में शुरू से ही ये मानसिकता रही है कि बिहारी लोग या तो UPSC निकालेंगे या फिर कहीं और जाके वो जो भी मजदूरी होता है या फिर वो करेंगे। लेकिन शुरू से ही हमारे ये सोचना था कि जब तक समाज में सिर्फ नौकरी करने वाले ही जन्म लेंगे तो पूरा समाज नौकर से भर पाएगा। और जितनी जॉब्स हमें चाहिए बिहारी लोगों को या फिर अन्य स्टेट लोगों को, उतना जॉब तो हमारे पास है भी नहीं। तो इसीलिए हमने शुरू से ही ये हमारे मन में, जिहान में ये बातें थी कि हम रोजगार को जन्म देंगे, ना कि रोजगार लेने वाले बनेंगे। नियर मी की शुरुआत मैंने उस टाइम से किया था जब मैं अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। इंजीनियरिंग के दौर में फर्स्ट ईयर में मैंने ये महसूस किया कि हमारे बहुत से ऐसे भाई बंधु जो है वो बाहर किसी अन्य राज्यों में जाके और वहाँ पे जो भी छोटे छोटे वर्क होते हैं वो करते हैं। एक दौरान मुझे ये पता चला कि वो ऐसा इसलिए करते हैं कि बिहार में अभी तक कोई भी रोजगार का ऐसा कोई सृजन का कोई ऐसा ये उपलब्ध नहीं था। तो इस चीज को मैंने देखते हुए एक ऐसा एप्लीकेशन तैयार करने के लिए अपने टीम के साथ हम लोग सोचे, जो एक ऐसा एप्लीकेशन हो जो इंडिया में ना हो। नियर मी की शुरुआत हमने स्टार्टिंग में ट्रायल में बेतिया से किया था हमने, जो कि काफी अच्छा रहा था। स्टार्टिंग में हमने अभी 11 ही ऑर्डर हमने फर्स्ट डे में जो डिलीवर किया था और 11 ऑर्डर के बाद हमने अभी तकरीबन डेली 300 के करीब ऑर्डर हम अपना डिलीवर कर रहे हैं। स्टार्टिंग में कंपनी को जो इनिशियल फंड था हमारे पिताजी ने ही मुझे प्रोवाइड किया था। उसके बाद से जो भी इनिशियल जो फंडिंग मिली थी मुझे, बिहार गवर्नमेंट के स्टार्टअप पॉलिसी से मुझे एक फंडिंग मिली थी। फंडिंग से मैंने अपने एक्सपेंशन पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया था। अभी एक्सपेंशन के मूड में हम लोग नालंदा, छपरा और पटना में हम लोग अभी 3 शहर में अभी 2024 में हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। नियर मी की शुरुआत जब मैं कर रहा था तो उस टाइम मैं एक नाबालिग था और मेरे पास खुद के बैंक अकाउंट्स नहीं थे। जब भी मैं बैंक अकाउंट्स खुलाने गया तो उन्होंने ये बोला था कि आप एक एफिडेविट बना के लाइए और अपने पिताजी के नाम से ही अपने ट्रांजेक्शन स्टार्ट कीजिए। एक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होने के बतौर मुझे ये सबसे ज़्यादा पीड़ादायक और दुखदायक ये समस्या होती थी कि मैं जब भी किसी भी वेंडर के पास में जाता था अपने वेंडिंग ऑन बोर्ड करने के लिए, उनके साथ MOU साइन करने के लिए, तो एक बच्चे के नज़र से मुझे देखा जाता था कि क्या ही आप, मतलब इतने छोटे, अभी आप तो अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, आप कैसे बिजनेस कर पाएंगे? इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां ये सारा चीज़ डिलीवर करती हैं और आप अकेले ये कैसे कर पाएंगे? तो उन लोगों को कन्विंस करना सबसे बड़ा मेरे लिए मुश्किल का पार्ट था। उनको ये विश्वास दिलाना कि एक्चुअल में हम लोग भी वो सारा चीज़ कर सकते हैं जो बेंगलोर और दिल्ली के बच्चे जो करते हैं वो बिहार के भी बच्चे कर सकते हैं। बिहार के लोग सिर्फ मजदूर भी नहीं होते, बिहार के लोग भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो एक विश्वास दिलाना उनके हमारे लिए एक सबसे बड़ा पॉइंट था, पेनफुल पॉइंट था कि आप हमसे ट्रस्ट कीजिए, हमारे साथ आप MOU साइन कीजिए, जो भी प्रोडक्ट आपके पास है आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशंस पे आप लिस्ट कीजिए। ये सबसे बड़ा पेनफुल पॉइंट था हमारे लिए। और दूसरा हमारे पास एक पेनफुल पॉइंट हमने एक बार और महसूस हुआ,
महसूस किया जब हमने फंडिंग के लिए रीच आउट किया इन्वेस्टर्स लोगों को, बैंकिंग लोगों को। तो फर्स्ट एक कमेंट मुझे जो भी बैंक से आया था वो ये आया था कि बेटा अभी तो बच्चे हो, पढ़ने लिखने की उम्र, अभी तो पहले इस पे फोकस करो, स्टार्टअप तो फिर पढ़ाई के बाद भी किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी एक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट कभी हार नहीं मानता है और सिस्टम से लड़ते हुए और लोगों की ताना सुनते हुए वो फिर भी एक मजबूत स्तंभ की तरह खड़ा रहता है। और मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि इस मॉडर्न इंडिया में हर एक चीज़ के लिए अलग अलग एप्लीकेशन रखने की ज़रूरत होती है। लेट से अगर आपको प्री कुक्ड फूड चाहिए होता है तो उसके लिए आपको अलग एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है। अगर आपको सर्विस से रिलेटेड कोई भी ब्यूटी सैलून या फिर ड्राई क्लीन से रिलेटेड कोई भी आपको अगर वर्क चाहिए होता है तो उसके लिए फिर अलग एप्लीकेशन होता है। वेजिटेबल फ्रूट्स के लिए मार्केट में अलग एप्लीकेशन होता है। तो मुझे ये चीज़ पता था कि इस मॉडर्न इंडिया में हर एक चीज़ के लिए लोगों को अलग अलग एप्लीकेशन रखने की ज़रूरत नहीं होगी, अलग अलग आईडी बनाना नहीं होगा, अलग अलग डिलीवरी स्लॉट्स नहीं लेनी होगी। इसीलिए हमने एक नियर मी शॉप बनाया जिसमें एक ही वन स्टेप सॉल्यूशन था। आप एक एप्लीकेशन रखिए, जो चीज़ भी आपको चाहिए जब भी चाहिए आपको बिना किसी हिडन चार्ज, बिना किसी डिलीवरी चार्ज और विदिन 30 मिनट्स में आपके डोर स्टेप पे वो चीज़ डिलीवर हो जाएंगी। ऐसे करके हमने नियर मी को इस पॉइंट से हम लोगों ने लेके चला और अभी तक नियर मी चल रहा है। अगर मैं बात करूं अपनी कंपनी की रेवेन्यू की तो लास्ट टाइम हमने सिर्फ 1.5 करोड़ का ही रेवेन्यू हमने जनरेट किया था, लेकिन वो भी हमारे लिए एक बहुत अचीवमेंट थे। कॉलेज का लड़का अगर 1.5 करोड़ का रेवेन्यू मार्केट से, अपने लोकल मार्केट से सोर्स करता है तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थे हमारे लिए। अभी हम 4 करोड़ के करीब है, अभी 1 महीना बाकी है, 4 करोड़ ने हमने क्रॉस कर लिया है। अगले साल तक हम लोग अप्रोक्स 10 करोड़ का हमने टारगेट रखा हुआ है। रोजगार के लिए हमने युवाओं को सबसे ज्यादा प्रेफर किया है ताकि युवा हमारे साथ कनेक्टेड रहें, वो भटके नहीं, कहीं जाए नहीं। जो भी हमारे युवा होते हैं सारे लोग 10, 12 और जो भी अंडर ग्रेजुएट्स के होते हैं, अभी करेंटली में हमने 30 डिलीवरी बॉय के साथ स्टार्ट किया है। हर एक ऑफिस में हमारी एक सेल्स मैनेजर और एक मार्केटिंग मैनेजर, 2 लोग होते हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए एक सिटी मैनेजर होता है। अप्रोक्स एक सिटी में हमने अप्रोक्स 7 से 8 एम्प्लॉइज हमने अभी डिप्लॉय किया हुआ है जो कि सारे युवा हैं। और इसका नतीजा आज ये है कि जो भी एम्प्लॉइज युवा है आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। और लास्टली मैं जो भी बिहार के युवा हैं, जो भी यंग जनरेशन्स है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि उम्र आपके लिए कोई भी ऐसा बाधित नहीं है, उम्र से कहीं भी कोई आपका लेना देना नहीं है। अगर आपके अंदर अगर दृढ़ संकल्प और बिहार को बदलने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो आपके लिए उम्र कभी भी कोई मायने नहीं रखता है। आप कभी भी उस चीज़ को आप चेंज कर सकते हैं। और लास्टली मैं अंततः यही बोलूँगा कि स्नैपचैट के स्ट्रीक मेंटेन करने से ना ही बिहार आगे बढ़ सकता है और ना ही हमारा देश आगे बढ़ सकता है। इसने ढेर सारा इंस्पायरिंग स्टोरी एक से एक बढ़ के बिहारी के एकरा पर देखेला मिलतो। एकरा नाम है जोश टॉक्स बिहार। तो जोश टॉक बिहार के भाई बढ़िया से सब्सक्राइब कर ले हूँ, घंटा उंटा दबा दे हूँ कि नोटिफिकेशन आते रहे। अरे जब मन होले उदास तक खोल लेल की जोश टॉक बिहार, तो ओकरा बाद देखल के मन के तरोताजा कैल के एकदम मोटिवेशन लेल के काम शुरू कैल के सफलता कैसे नहीं मिलते, एकदम मिलती झंडा गाड़ देबू।